जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी अंकित अंकल, जय गुरु जी सब प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरा भी रिसेंटली जो भी मार्च का सत्संग है, मेरे को मैसेज पहले आया होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी की तरफ से सत्संग आते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी, मेरी आदत है भूलने की बहुत ज़्यादा। मतलब सुन तो मैं सारे लेती हूँ सत्संग, एक दिन में 5-5 6-6 सारे सत्संग सुनती रहती हूँ लगातार। तो मेरे को लेकिन हाँ इतना याद है कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ये ना गुरुजी की तरफ से कि ये ना पुत्र तेनों धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्च में हमने कहीं शिरडी का प्लानिंग किया था, तो मुझे लगा वो होगा, लेकिन हमारी टिकट नहीं हो रही थी उसकी। मेरी जो जो ससुराल वाले लोग हैं उनकी हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की नहीं हो पाई थी, ना मेरी बेटी की। तो हस्बैंड की तरफ से यही था कि हम तत्काल वाली टिकट लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद लेकिन रिसेंट हुआ क्या संगत जी, वो टिकट हो गई कैंसिल। कैंसिल किसी वजह से हमें करवानी पड़ी, जो टिकट हो चुकी थी ससुराल वालों की, वो हमारी टिकट हो गई कैंसिल। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मम्मी धार्मिक यात्रा तो शिरडी की थी, तो यानी कि भगवान बुला नहीं रहा मेरे को भी, तो पता नहीं कब जाना होगा। और कोइंसिडेंस देखो संगत जी, क्या हुआ, मेरा एक्चुअली मैं अपने मायके की तरफ नहीं जा पा रही थी। मेरे को काफ़ी टाइम से वहाँ से बोला जा रहा था घर आने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को गए हुए, मैं रुक ही नहीं पा रही थी। उनको बेटी की याद आ रही थी, मेरी ना उनके अपनी नातिन की, और अपनी भी बेटी की याद आ रही थी। तो इस चक्कर में मैं अपने जैसे घर के काम जितना हो सके जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती थी, कि कुछ टाइम निकालूं कि निकल जाए कहाँ टाइम और घर चली जाऊँ एक बार, बट वो हो ही नहीं पा रहा था किसी रीज़न से। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, नहीं आ रही हो तो हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी घूमने के लिए। तो भाई मैं क्या बोलती, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, भाई क्या बोलूँ, ससुराल वाले वैसे ही चिड़े बैठे थे, क्योंकि उससे पहले मैं कलकत्ता होकर आई थी, तो उनका वैसे ही मूड बना हुआ था, अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड से मैसेज टू मैसेज बात करी कि ऐसी सी बात है, तो वो वैष्णो देवी जा रहे थे। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा हाँ जा रहे होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तू भी चली जा। मैं शॉक थी, मैंने कहा ऐसा हो तो सकता नहीं है, क्योंकि वैसे बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया, तो मैं कुछ भी नहीं बोली। अगले दिन भी यही हुआ, मतलब कि वो जिस बात बताई थी उसके अगले दिन कि तू आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे जीजू से बात होगी, उसने बोला आ रही है। अब अब वो मुझे बोलते हैं कि मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरी सिस्टर को बोलते हैं कि वो आ रही है। अब मैं दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं गुरु जी को बोली जा रही थी मन मन में कि गुरु जी आप देखो, आप संभालो, मेरे को माता बुला रही है कि नहीं बुला रही है, आप जाने की कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी को भी। तो कॉन्स्टेंटली क्या हुआ कि ये बात हो रही थी 26 तारीख को, 27 तारीख को मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू सारे काम छोड़ और तू घर जा, मैंने घर में बात कर ली है, तो तू निकल जा यहाँ से अब और तू जा। तो मैं शौक थी,
और उसी दिन ही मेरे सास जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरे को इतना काम बता दिया कि सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं कुछ समझ नहीं आया यार, घर में बताया तो फिर ये लोग मेरे से ऐसे क्यों बोलेंगे। मैं शौक थी, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो। और मैं हस्बैंड से इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने जो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तो तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना जाने के लिए, तो तू चली जा। तो भाई मैंने तो उन्हीं की केयर करी। ऊपर से मेरे गुरुजी ने भी बोला ही था मैसेज में कि धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं अपना सामान उठाई और चलती बनी, अपनी सास के पैर वैर छू के। किसी ने भी किसी ठीक से बात नहीं करी। हर बार यही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, उनके हस्बैंड के साथ भी चली जाऊँ ना कहीं भी, तो उनका ऐसे ही मुँह ख़राब हो जाता है और वो ऐसे टेढ़े मुँह से ही मेरे से बात ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता बात। मैंने तो अब इस चीज़ पे छोड़ ही दिया, इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। तो संगत जी, तो ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये इसी चीज़ का ही है कि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो बोला था धार्मिक यात्रा, वो मेरी माता रानी की आपने यात्रा करवाई, जो मैं और मेरी बेटी, मेरी मम्मी और मेरी बहन, जिसके दिमाग में आपने ये डाला कि हाँ तू वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान बना। क्योंकि वो नहीं बोलती, चाहे वो झूठे से ही बोल रही हो, उसने बस ऐसे ही हंसी हंसी में गलत बोला था, लेकिन मैं भी सीरियस, वो भी सीरियस, सब सीरियस, एकदम से सब सीरियस हो गए। मम्मी मेरी हमेशा मना करती थी, लेकिन उन्होंने भी हाँ बोल दिया। और गुरुजी कितनी कृपा रही कि हम लोग गए विदाउट रिजर्वेशन पहली बार इतने लंबे टूर पे। और वहाँ पे हमने जनरल टिकट पे गए, और जनरल टिकट हमारी जो ट्रेन आई गुरुजी की कृपा से, वो स्पेशल ट्रेन निकली और उसी दिन लॉन्च हुई वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। और हम स्लीपिंग टाइप में गए, हम पूरा सो के गए उस पूरी ट्रेन में। हमने कोई भी ऐसा वो नहीं किया, हमारे पास कोई सीटिंग के लिए कोई नहीं आया, पूरा डब्बा खाली था हमारा। और हमने आराम से माता के द्वार पहुँचे, और ऐसे ही गुरुजी की कृपा और माता रानी की कृपा से हम आराम से वापस भी आए। आते टाइम पे हमने रिजर्वेशन ले ली थी भाई, थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन के बारे में शुरू में शायद किसी को नहीं पता था, इसलिए वो मैं खाली डब्बा मिला। और गुरुजी की तरह रहम करम है ही हमारे ऊपर। तो गुरुजी शुक्राना 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 इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। बीच में थोड़े पॉइंट आ गए थे, सफल इसलिए कि पूरी तरीके से सफल नहीं, लेकिन हाँ गए हम, लेकिन वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती उस चीज़ के बारे में। तो गुरुजी बस आपका इसी के लिए शुक्राना करना चाहूँगी, आप जो मैं इतनी रहमो करम बख्शते हैं, जो मेरे चेहरे पे कोई खुशी है ना संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से है। बस मैं यही जानती हूँ। मेरे हस्बैंड का दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। जब से वैष्णो देवी से मैं आई हूँ तब से वो बहुत ज़्यादा मेरे से चिड़े चिड़े से, अजीब से, मतलब को समझ नहीं आ रहा, वो उन्होंने ही मेरे को भेजा और वो हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है बहुत देर। तो गुरुजी आप देखो, उनके दिमाग को संभालो, क्या है क्या नहीं है। काम करते करते वो मेरे को इतना सुनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप संभालो गुरुजी। तो अंकित अंकल ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका भी शुक्राना। गुरुजी आपके भी परिवार को ब्लेस करे, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करे, जो नहीं सुन पा रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली गुरुजी के पास सबकत बनी ही जाएगी। बस गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी उनको भी। तो सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये जो है मेरा जो है शुक्राना सत्संग है, गुरु महाराज की बहुत 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 कृपा है, अनंतम कोटि कोटि कृपा है। एक्चुअली गुरु जी ने जो है हमें जो है डुगरी मंदिर बुलाया था। दिल्ली से ना बसेस चलती हैं, तो मैंने अपना और मेरी जो डॉटर है उसके लिए बुकिंग की थी, 12-13 दिन पहले बुकिंग कर दी थी। तो हुआ क्या, जब हम 5 तारीख को शाम को बस निकलती एक्चुअली दिल्ली से, तो मेरी बेटी वगैरह सब तैयार थी और हमने जैसे जहाँ जाना था वहाँ के लिए ऑटो की बुकिंग कर दी हुई थी। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैंने अपनी जो है बेटी के साथ मजाक किया और वो एकदम से चिढ़ गई और गुस्सा होके बोलते कि मैंने नहीं जाना डुगरी मंदिर। तो मेरे को लगा कि चलो बच्चा है ऐसे ही कर रही है,
फिर मैंने उसको बोला भी कि हाँ कि चल कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अब ऑटो भी नीचे आने वाला था तो मैंने फटाफट उसके बैग में से उसके जो कपड़े थे निकाले और मैं मतलब मैंने थोड़ा सा सोचा लेकिन फिर मैं चली गई। तो हुआ कि एक्चुअली इस बार ना जैसे सबको पता है कि कंजक थी, तो इस बार ना वो अंकल जी ने कहा था कि मैं ना छोटी बस लेके जाऊंगा, क्योंकि कई लोग जैसे नवमी को कंजक करते हैं तो नहीं जा रहे थे लोग। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है चलो छोटी बस है, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो बिल्कुल ही छोटी सी बस थी। अच्छा फिर देखा तो वहाँ पे दो बसेस थी एक्चुअली। तो अब ठीक है जो था जैसे भी था, तो हम मतलब बैठे। अच्छा पहले तो अंकल जी ने बोला, एक और आंटी जी मेरे साथ मुझे मिले वहाँ पे, वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो वो जो अंकल जी लेके जाते हैं बस, तो उन्होंने बोला कि अपने दूसरी बस में जाना है। उन आंटी ने मना कर दिया, मैं तो खैर चुपचाप ही बैठी हुई थी। तो उसके बाद हुआ क्या, जब बस स्टार्ट हुई उन्होंने जैसे एसी चलाया तो उसका एसी काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा और आजकल तो पता है संगत जी आपको गर्मी कितनी है ना, मतलब गर्मी शुरू हो ही गई है। तो फिर उन्होंने थोड़ा आगे चल के सब ने जो आंटी है जी या जो भी संगत थी उन्होंने बोला कि हाँ कि गर्मी हो रही है, मतलब बुलाओ उनको मैकेनिक को। अच्छा तो बुलाया, हम रोड पे बैठे। तो हुआ क्या, उन्होंने चेक वेक किया और कहते इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता, तो नई ही वो होगी बस, मतलब कि नया एसी डलेगा इसमें। तो उसके बाद उन्होंने खैर पैसे वैसे ले लिए थे, ना ही उन्होंने दूसरी बस दी ना कुछ दिया। अच्छा फिर हम सबसे आगे बैठे हुए थे। अच्छा बस वगैरह चली, और दिल्ली में जैसे आपको पता है पॉल्यूशन वगैरह भी है ही है, तो फिर पता नहीं हवा नहीं लग रही थी या जो भी था, जबकि खिड़की खुली भी हुई थी। मेरी तो संगत जी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई एकदम से, मतलब गर्मी से। मेरे को ना एक्चुअली गर्मी मेरे से सहन नहीं होती, मतलब सफोकेशन। एटलीस्ट फ़ैन तो वो बिल्कुल ही हवा भी नहीं लग रही थी। कुछ टाइम चलते 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 मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब मैं बैठी रही चलो। उसके बाद उन्होंने अंकल जी बोलते वहाँ पे कि चाय प्रसाद अभी देंगे। तो वहाँ पे पीछे वाली वो एक और जो बस थी मिनी बस वो भी आ रही थी, उसका एसी ठीक था। तो वो बोलते कि अभी चाय प्रसाद बर्थडे का, तो वो उतरे। अच्छा हुआ संगत जी मैं एकदम से उतरी, मतलब मेरे को हुआ कि मैं बाहर जाती हूँ कुछ तो हवा लगेगी। मैं जैसे ही नीचे उतरी और 1 मिनट के अंदर मेरे को वॉमिटिंग लगनी शुरू हो गई, इतनी ज़बरदस्त, मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी। तो बल्कि ये है कि अच्छा हुआ कि मैं उतर गई थी, नहीं तो सब बस में ही उसमें हो जाता। अच्छा उसके बाद फिर मैं 5-7 मिनट में नीचे खड़ी रही, तब तक वहाँ पे जो और संगत को चाय वगैरह दे रहे थे सबको। तो फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा मुझे लगा तो मैं फिर बस में आके बैठ गई। फिर उन्होंने एक्चुअली चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद दे रहे थे, तो मैंने पकौड़ा प्रसाद बिल्कुल ही थोड़ा सा लिया, मुझे था कि तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा फिर मैं मन में यही सोच रही थी, मैंने कहा कि अभी जैसे चाय प्रसाद है तो मैं वो भी नहीं लूँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और गर्मी में मेरे से वैसे भी मतलब चाय नहीं पी जाती बिल्कुल भी। तो जैसी चाय आई पता नहीं उन्होंने एकदम से आगे कर दिया, कहते ले लो आंटी जी चाय। अच्छा मैंने फिर ले लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से वो चाय ख़त्म की, लेकिन संगत जी गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं। जैसे ही मैंने चाय पी मुझे थोड़ा सा ठीक लगना शुरू हो गया, मतलब मुझे। और फिर एक आंटी जी थी उन्होंने बोला मुझे, वो कहते मेरे को ना पीछे वाली सीट पे दिक्कत हो रही है, सेकंड वाली पे। कहते जैसे मैं अपनी कार में जाती हूँ तो मुझे आगे जाके बैठने की ही आदत है, मेरा ना सिर घूमता है दूसरी सीट पे बैठ के। और मैं थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रही थी कि मेरे को अगर सेकंड वाली सीट मिल जाती है तो वहाँ पे ना खिड़की आगे पीछे से दोनों तरफ से थर्ड और सेकंड की खिड़की थी, तो उसमें हवा आ रही थी, तो मेरे को था कि पीछे की जगह मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वही हुआ संगत जी, 5 मिनट के बाद उन आंटी जी ने बोला और हमने सीट एक्सचेंज कर ली। उसके बाद बस चलनी शुरू हो गई थी, थोड़ा मुझे जैसे ठीक भी लगना शुरू हो गया। और उसके बाद इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे एक्चुअली घर में ये हो रहा था, जैसे कि मेरी जो डॉटर है छोटी आंटी जी, मुझे हो रहा था कि उसका मना कैसे हो गया एंड टाइम पे। अब मुझे तो पता नहीं था एक्चुअली, मैंने पहले भी जैसे कई सत्संग में हर एक में बताती हूँ कि वो बीमार रहती है नेगेटिविटी के कारण। तो अगर वो आती साथ में, वो तो बिल्कुल भी ट्रेवल कर ही नहीं सकती थी, और हो सकता है कि मुझे उसको लेके वापस घर जाना पड़ता। तो गुरुजी को तो पता था क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो इसलिए वो एंड टाइम पे मतलब मेरी डॉटर का मना हो गया था। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बहुत 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 शुक्राना। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि रात के टाइम तो ठीक था, मतलब जैसे मौसम वगैरह, हम जैसे डुगरी मंदिर वहाँ पे पहुँच गए। हम पहुँचे वहाँ पे और हमने मतलब अच्छे से दर्शन वगैरह भी किए। और उसके बाद क्या कहते हैं हाँ उसके बाद ना फिर
मैंने पूछा वहाँ से, मुझे ये था कि जैसे हम डुगरी मंदिर गए हैं तो वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग कुछ भी मिल जाए, चाहे लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप कुछ भी, मतलब हम चलें। अच्छा फिर पूछो, हम 9 बजे हमें दर्शन हो गए हुए थे लंगर प्रसाद करके भी, और जो बस थी वो वापसी 11 बजे की थी। तो वहाँ पर जो जो संगत जी वहाँ पे जो सेवादार खड़े होते हैं उनसे पूछ पूछ के मैं मतलब वहाँ पे हम एक आंटी जी के साथ वहाँ तक पहुँची ब्लेसिंग लेने के लिए। अच्छा हम जब वहाँ पे थे तो वो जो सेवादार है मतलब वो बोल रहे थे, कहते पूछ रहे थे सबसे कहाँ से हो। हमने बोला कि दिल्ली से है। तो वो बोलते कहते दिल्ली वालों को ब्लेसिंग नहीं दे रहे हम, मतलब कहते वहाँ तो 25 दिन रहता है, और कहते जो और जगह की संगत है हम उनको यहीं से ब्लेसिंग देते हैं। उन्होंने बोला हमें कि आप ना वहीं से ले लो, मतलब ब्लेसिंग जो है दिल्ली से। अच्छा फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरी बेटी बीमार है, जैसे हम ये डुगरी आए हैं तो होता है ना कि यहाँ से अगर मिल जाए हमारा मन है। तो उन्होंने खैर हमें दिया ही नहीं, हम खड़े भी रहे। फिर थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कि चलो जो भी गुरुजी की मर्जी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम फिर मैं एक आंटी जी थे तो हमने थोड़ा सा सामान वगैरह लिया। उन आंटी जी ने ना वहाँ से, आपको जो संगत डुगरी गई हुई है उनको पता है वहाँ पे जगह जगह कहीं पे शक्कर वगैरह, गुड़, तेल, अचार, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो उन आंटी जी ने लिया। उसके बाद ना बस का भी टाइम था, मतलब अभी 1 घंटा पड़ा हुआ था आने का। तो अच्छा फिर धूप भी हो गई थी। तो फिर हमने फ़ोन किया कि बाकी सब कहाँ पे, वो उधर वहाँ पे रोड की साइड पे बैठे हुए थे। तो हम उधर की साइड जा रहे थे, संगत जी आगे से, हमने सामने से देखा कि वहाँ पे ना ब्लेसिंग एक अंकल जी दे रहे थे, मतलब बट रही थी जैसे। तो खैर वो मेरे साथ जो आंटी जी थी वो तो गई मतलब फटाफट लेने के लिए, मैं आराम से चल रही थी। तो मैंने एकदम से देखा वो अंकल जी इतना बिल्कुल दौड़ के आए मेरी तरफ, जैसे मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरु पा ने ही उन्हें भेजा हो कि ये कि हाँ कि तुम वहाँ पे गई थी ब्लेसिंग लेने और तेरे को मिली नहीं, तो उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें 3-4 मिनट पहले ही आगे हुए, फिर एक और अंकल थे वो आए हमारे पास और उन्होंने फिर से सेम वैसा ही पॉकेट स्वरूप दिया। इसके लिए भी मेरे गुरु पा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। आप देखिए गुरु पा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे वहाँ पे गए थे और ब्लेसिंग मिली नहीं और इनका मन था, तो गुरु पा ने मतलब हमें वहाँ पे मतलब ब्लेसिंग दी, 2-2 ब्लेसिंग दिलवाई। उसके बाद संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, रामनवमी वाले दिन मतलब इतनी बटरफ्लाई, इतनी तितलियाँ, चारों तरफ से तितलियाँ तितलियाँ, इतनी तितलियाँ, पता नहीं हज़ारों की संख्या में, कभी कहीं से निकल के आ रही है, कभी कहीं से निकल के आ रही है। मतलब गुरु पा उस दिन अपने संगत को, सारे अपने संगत को इतनी ब्लेसिंग दे रहे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे। और फिर हमारी जो बस थी, मतलब जहाँ पे हम एक पेड़ के नीचे सारे वहाँ पे बैठे हुए थे, बस की वेट कर रहे थे। हमें था कि शायद वो एसी ठीक कराने गया है मतलब। तो लेकिन अच्छा वहाँ पे भी ना बार बार बटरफ्लाई आके हमारे ऊपर से, कभी किसी संगत के ऊपर से घूम के जा रही है, कभी इधर से। गुरुपा आपको तो सबको पता ही है संगत जी की, गुरुपा जो है अपनी संगत से कितना प्यार करता है। वो देख रहे थे कि बच्चे मेरे कैसे बैठे हुए हैं, मतलब गर्मी हो रही है जैसे कहीं, तो वहाँ पे नीचे मतलब सड़क पे ही जैसे वो घास वास थी साइड में, वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे। अच्छा फिर उसके बस आई तो हमने देखा। अच्छा फिर वो दूसरे अंकल जी थे, जब हम वहाँ से चले थे दिल्ली से, बाद में बोलते कहते एक ही सीट है, मेरे को बोलते कहते आंटी जी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है सफोकेशन से, उसमें एसी है, अगर आपने उसमें जाना है तो चले जाओ। तो मेरे एकदम से मेरे अंदर से मैंने कहा नहीं बस मैं इसी बस में जाऊँगी, मैं कहा गुरु पे अपने आप देखेंगे। अच्छा फिर उसके बाद वो बस आई तो हम सबको लगा कि वो एसी ठीक करा के ला रहा होगा, तो देखा कि एसी वगैरह कुछ भी, मतलब उसने कुछ ठीक नहीं कराया था। और आपको तो पता है संगत जब दिन में तो गर्मी होती है कितना। अच्छा फिर सफ़र भी हमारा ऐसा नहीं है कि सफ़र कोई हमारा दिल्ली वहाँ से छोटा सफ़र है, जैसे हम जब दिल्ली से चले तो मतलब 10-11 फिर तो 12 घंटे भी लग जाते हैं हमें दिल्ली से वहाँ डुगरी पहुँचने में। तो फिर वापस जब बस चली, अब यही देख रहे थे क्या करते। अच्छा फिर पानी में जैसे जल प्रसाद वगैरह भी लिया। अब वही था, गर्मी इतनी थी कि वो जल प्रसाद भी गर्म, मतलब चलो बैठ गए हम मतलब बस में। अच्छा फिर और हुआ क्या, जैसे मेरी जैसे बेटी थी उस दिन वो गई नहीं साथ में, तो जल्दी जल्दी में जैसे वो मिल्टन की पानी की बोतल थी, पानी ठंडा रहता है कि बंदा पानी वहाँ से बोतल लेके पानी उसमें डाल ले, वो बोतल भी नहीं थी। चलो गुरुजी का नाम लेके हम बैठ गए। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी, मतलब गुरुजी की इतनी कृपा, मतलब वो जो बस का ड्राइवर था ना, खैर वो बहुत तेज़ बस चला के लाया, बहुत तेज़ बस, मतलब उसने हमें उस दिन दिल्ली से हम चले थे और सुबह हम 4:30 बजे उसने हमें डुगरी पहुंचा दिया हुआ था। तो जाते हुए भी संगत जी मतलब कि, और एक चीज़ और थी, जैसे वहाँ पे
बस में गुरुजी के जैसे भजन वगैरह चलाते हैं, उसके बीच में जब होता है ना कि ड्राइवर को नींद ना आए तो वो अपने भी गाने लगा लेता है बीच में, मतलब 4-5 घंटे या 3-4 घंटे के लिए, कि वो अच्छे से बस चला सके, उसको नींद ना आए। तो आपको पता है कि ड्राइवर तो कैसे कैसे गाने लगाते हैं। है तो ये छोटी सी चीज़, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच में मुझे घर आके समझ में आया संगत जी। आपको पता है वो ड्राइवर ने अब जो गाने चलाए उसने सारे ऐसे गाने थे जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मतलब जैसे ट्रक ड्राइवर एक अलग से गाने सुनते हैं, और मतलब तो फिर उन्होंने जैसे हम लोग गाने सुनते हैं वही लगा रखे थे। और मतलब कि आप ये देख लो संगत जी, जैसे मतलब वो भी नहीं था, मतलब एसी भी नहीं था। अच्छा, सो तो कोई पा ही नहीं रहा था वो। अच्छा, वो ना ड्राइवर मतलब ऐसे था, एक बार तो एक्सीडेंट होने से भी बचे। मतलब हुआ क्या कि पीछे जो बस थी उसके ड्राइवर को कोई और बस थी, उसके ड्राइवर को ना नींद लग गई एकदम से, और वो जो हमारे वाले ड्राइवर था उसने एकदम जैसे कट लिया, नहीं तो बहुत बड़ी बस के अंदर जाके टक्कर लगती। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अच्छा, फिर अब जो दूसरी वाली वैन थी वो सब हमारे यहाँ की संगत उस वाले देखी, वो सब आराम से सोते हुए जा रहे क्योंकि उसको तो एसी चल रहा था, और बाकी सब जाग रहे थे। अच्छा, जैसे ये रैश मतलब ड्राइविंग काफ़ी तेज़ कर रहा था ड्राइवर, तो उस वजह से भी कई लोग जैसे उनको लग रहा था, पता नहीं डर या जो भी था, चलो, लेकिन ये था कि बहुत मज़ा आया। मतलब मैं ये देख रही थी मैं ये देख रही थी कि मेरे को चाहे वॉमिटिंग वगैरह लगी, कुछ भी था, वही था कि कोई बहुत बड़ी कष्टी होगी जो गुरुपा ने छोटे में निकाल दिया। फिर मैंने ये भी सुना है जैसे कि ब्लैक मैजिक किया होता है ना, हमें कुछ खिलाया होता है, तो मैंने सुना है, मतलब बाद में आया मुझे और संगत ने बोला कि कोई आपकी कोई बड़ी चीज़ थी जो गुरुजी ने मतलब वॉमिटिंग के थ्रू निकलवा दी। क्योंकि मेरे को ना आज तक संगत जी कभी भी उल्टी नहीं लगी ऐसे, मतलब बस वगैरह में फर्स्ट टाइम ही था। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। अच्छा, फिर मैं ये कहती थी कि देखो कि आप सोचो एसी भी नहीं था, इतना लंबा सफ़र था। अच्छा हाँ संगत जी, एक चीज़ और, जैसे वो बस ना इतनी छोटी थी, मतलब इस तरह से थी कि ना टांगे हमारी पता है कैसी हुई अकड़ के, जैसे हम कहीं पहाड़ी पे नहीं चढ़ के आते जब सब नीचे खाने के लिए उतरने, ऐसे टांगे सबकी और हो गई थी कि जैसे पहाड़ी पे चढ़ के आते हैं, और कईयों के तो पैर भी सूज गए थे मतलब उसमें, क्योंकि वो सीटें जैसे एक तो बड़ी बस होती है मतलब एसी वाली, उसमें तो अच्छी सीट्स होती है और टांगे वो करने के लिए भी, ये छोटी वाली बस थी, पता नहीं चलो जो भी था मतलब, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि बड़ा मज़ा आया हमने, मतलब ना, और संगत मजाक करते हुए आए, मतलब अच्छा लगा, मतलब उस हिसाब से इतनी प्रॉब्लम में भी मतलब गुरुपा वही कहते हैं ना कि 90 मतलब परसेंट और 10% में 10% उन्होंने हमारे तक छोड़ा, और उसमें भी मतलब सारी चीज़ें एंटी होने के बावजूद भी इतना अच्छा सफ़र बनाया ना मेरे गुरुपा ने, मतलब हमें बड़ा मज़ा आया, मतलब बड़ा वो किया, बड़ा अच्छा लगा मतलब आके। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करूँगी गुरुपा। और पता नहीं गुरुपा भी जैसे यहाँ से हर महीने ही जाती है ना बस, तो देखते हैं गुरुपा मई में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी तो चलो गुरुपा की मर्ज़ी है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। और मैं संगत जी को बोलूँगी कि जो भी डुगरी नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएँ, मतलब डुगरी जी, सॉरी डुगरी ज़रूर जाएँ। वहाँ पे गुरुपा मतलब ने जन्म लिया, और वहाँ पे इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना पूरे गांव में। वहाँ पे अगर आप घूमते हुए, हम जल्दी पहुँच गए थे तो हम गांव में घूम रहे थे, इधर उधर 4:30 बज गए थे, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था सब, इतना मतलब एकदम अंधेरा था चाहे, लेकिन बहुत अच्छा था। एक इतनी पॉजिटिविटी है गुरु के वहाँ, गुरु जी के गांव में ना, गुरु जी के कारण। तो आप ज़रूर ज़रूर जाएं डुगरी, और वहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग लेके आए। हमारे सबके प्यारे प्यारे गुरुपा सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सबको अच्छी खुशियाँ दे, सबको वहाँ पे डुगरी मंदिर बुलाएं, और मतलब हमें सब बुराइयों से दूर रखें और सब कुछ बहुत अच्छा करें। और संगत जी, मेरे से जो भी गलती होगी मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बस मैं तो गुरुपा ने जो बुलवा रहे हैं वो मैंने बोल दिया, शुक्राना सत्संग शेयर किया है। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सारे जो भी ये सत्संग सुने, सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग दीजिए, सबके ऊपर अपनी कृपा कीजिए, और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ